हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू के एक और टॉपिक की, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ था। व्हाट इज ई रूपी, व्हाट इज सीबीडीसी, व्हाट इज डिजिटल करेंसी, ये क्यों लाया गया है, क्या इसके पॉजिटिव है, क्या इसके नेगेटिव है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या इसका यूज होने वाला है, यूटिलिटी क्या है इसकी। तो ये सब चीज़, और ये जो यूपीआई वगैरह के जो पैसे होते हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेफ्ट में भी तो हम डिजिटल रूपी ही यूज़ कर रहे हैं, आरटीजीएस में भी तो वही यूज़ कर रहे हैं। तो हाउ इट इज डिफरेंट। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा डिटेल में देख। उससे पहले दोस्तों, मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये मेरा नाम है, पीओ पोस्टेड था ओबीसी बैंक में, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और हरियाणा ग्रामीण बैंक में पीओ पोस्टेड था। प्रेजेंटली मैं एमओडी में जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सब इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम ई रूपी को समझेंगे और ये समझेंगे कि ये यूपीआई से कैसे डिफरेंट है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ मेन कंटेंट पे। सबसे पहले समझ लेते हैं ई रूपी क्या है। ई रूपी को समझने के लिए सबसे एक बेसिक डेफिनेशन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दोस्तों, इन्हीं चार वर्ड्स में आपका आंसर है। सेंट्रल बैंक मतलब ये सेंट्रल बैंक से बैक्ड है, मतलब आरबीआई बैक्ड ये चीज है। आरबीआई बैक्ड है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि एक नेशनल एक किस्म से पर्सपेक्टिव ये लेके आती है। डिजिटल है इसका मतलब, जो पहले फिजिकल मोड में चीज होती थी वो अब डिजिटल मोड में हो गई है। करेंसी इसका मतलब कि ये कोई डिनोमिनेशन नहीं है, एक सिंपल, ये कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने यूपीआई के थ्रू आपने जो मीडियम बना दिया पे करने का, ये मीडियम नहीं है, ये करेंसी है अपने आप में। थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। जस्ट लाइक डिजिटल नहीं आएगा यहाँ पे, फिजिकल आएगा। जस्ट लाइक फिजिकल करेंसी, इट इज बैक्ड बाय आरबीआई एंड इट इज अ लीगल टेंडर। ये लीगल टेंडर है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कोई मोड ऑफ पेमेंट है। ठीक है। सेम एज ए बैंक नोट और कॉइन वी यूज डेली। जैसे डेली लाइफ में हम कॉइन या नोट यूज करते हैं, किसी को देते हैं उसके बदले में हम कुछ लेते हैं, किसी को पे करना था उसको दे देते हैं हम। तो डेली लाइफ में जो बैंक नोट यूज करते हैं उसी का डिजिटल फॉर्म है ये, मतलब डिजिटल फॉर्म ऑफ द सेम बैंक नोट। जैसे उसके ऊपर एक नंबर होता है ना, इसके ऊपर भी एक नंबर होगा। ठीक है। वाई इट इज नीडेड। देखिए, जो आपकी फिजिकल करेंसी होती है ना, उसकी एक प्रिंटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे सारे नोट्स की दोबारा रीप्रिंटिंग हुई, रीप्रिंटिंग की कॉस्ट इन्वॉल्व थी उसके अंदर। मान लो एक 100 रुपए के नोट को प्रिंट करने के लिए 10 रुपए की करेंसी इनकर होती है, 10 रुपए उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है। तो मतलब वैल्यू जो है कम हो गई, 90 रुपीज हो गई, 10 रुपए तो आपने इन्वेस्ट ही कर दिए। अब ये नोट जो है मार्केट में जाएगा, इधर से उधर लोग एक्सचेंज करेंगे, ये म्यूटिलेट होगा। म्यूटिलेशन में इसकी जो है क्वालिटी डेप्रिशिएट होएगी और एक टाइम पे जाके इतना म्यूटिलेट हो जाएगा कि ये आपको रीप्रिंट करना पड़ेगा। वो होता है ना, कटे फटे नोट यहाँ पे बदले जाते हैं और वो सब, वो कहीं नहीं जाते, आरबीआई में जाते हैं, उनके बदले में फिर करेंसी रीप्रिंट होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि दोस्त, ये पैसा तो हम डिजिटल मनी, डिजिटल करेंसी, ई मनी, ई बैंकिंग, ये सब तो हम यूपीआई में ऑलरेडी कर रहे थे, फोन पे में ऑलरेडी कर रहे थे, पेटीएम में ऑलरेडी कर रहे थे। तो अब आन एकदम से ये क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें ई रूपी लॉन्च करना पड़ा। और ये क्यों डिफरेंट है, मतलब वो है तो ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में, मेरे बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े हैं। मान लो 4 लाख रुपए पड़े, तो मैं 4 लाख की गड्डी लेके थोड़ा ना घूम रहा हूँ, वो मेरे बैंक में ही पड़े हैं, तो डिजिटल फॉर्म में ही पड़े हैं। तो फिर ये इसमें ई बैंक, ई रूपी का क्या अलग से कहानी आ गई। अब समझते हैं ये क्यों अलग है, क्या अलग है और क्या डिफरेंस है। सबसे पहले, डिफरेंट कैसे है ये यूपीआई से, क्योंकि यूपीआई में मेनली क्या है, वही चीज इन्वॉल्व हो रही है जो ये इसमें कहने की बात करें। देखिए, ई रूपी इज अ लीगल टेंडर, नोट अ पेमेंट मीडियम। ठीक है, इसको समझते हैं डिटेल में। ई रूपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सोवरन करेंसी। माइंड दिस वर्ड, इट इज करेंसी। while यूपीआई एप्लीकेशन such as गूगल पे, फोन पे, नेफ्ट, आरटीजीएस आर डिफरेंट methods of transferring फंड और पेमेंट मीडियम। मतलब कि ये तो मेथड है ट्रांसफर के। द मेन डिफरेंस इज दैट यूपीआई ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटली बैक्ड बाय फिजिकल करेंसी। अब ये इस बात का क्या मतलब है, एंड द डिजिटल रूपी इज अ लीगल टेंडर एंड नॉट सपोर्टेड बाय एनी फिजिकल करेंसी। आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए पड़े हैं ना, इसके बदले में एक फिजिकल करेंसी या तो आपके बैंक में पड़ी है ये 1 लाख, या बैंक में नहीं तो करेंसी चेस्ट में पड़ी है, करेंसी चेस्ट में नहीं पड़ी तो आरबीआई के पास पड़ी है, इन सम फॉर्म ऑफ और अदर। जो हर अकाउंट में पैसा है उसके पैरेलल में एक फिजिकल करेंसी क्रिएट की हुई है।
वो अब आपके पास है या किसके पास है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो आपके नाम से बैंक के पास पड़ी है, चेस्ट में पड़ी है, आरबीआई के पास पड़ी है, बट देर इज अ फिजिकल मोड ऑफ करेंसी बिहाइंड एवरी रुपी इन योर अकाउंट। आप समझ पा रहे हैं? बट इसके पीछे कोई भी फिजिकल करेंसी नहीं है। मान लो कल को 1 लाख रुपए के ई रुपी जनरेट किए जाते हैं, तो उनके बदले में 1 लाख के करेंसी नहीं छापी जाएगी, वो 1 लाख की डिजिटल प्रिंटिंग हुई है, एक किस्म से यूं समझ लो। आ गया मेन समझ में कि इनके पीछे फिजिकल करेंसी होती है, इनके पीछे फिजिकल करेंसी नहीं होती। एक पॉइंट। अब अगले पॉइंट को समझते हैं। डिजिटल रुपी इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट करेंसी। सिर्फ करेंसी नहीं है, इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। इट मस्ट बी मेंशन दैट यूसेज ऑफ ई रुपी इज नॉट लिमिटेड टू पेमेंट एज इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी। ठीक है, ये टाइप है करेंसी का, सिर्फ पेमेंट का जो है पेमेंट तक लिमिटेड नहीं है। द डिजिटल रुपी ऑल्सो सर्व्स द पर्पज ऑफ बीइंग अ यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मोर इम्पोर्टेंटली अ स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं है जो अभी मैंने पॉइंट समझाया, कि ऐसा नहीं है कि इतने रुपए पड़े हैं, इतने की वैल्यू पड़ी है आपके पास, इतने की ई रुपी के फॉर्म में वैल्यू का स्टोरेज है ये अपने आप में। ऐसा नहीं है कि ये कोई रिप्रेजेंटेशन है किसी अकाउंट की, किसी मॉनेटरी फॉर्म की। अब अगला पॉइंट समझते हैं। नो इंटरमीडिएशन ऑफ बैंक। यहां से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब भी आप यूपीआई से, मान लो आप यहाँ हैं, एक शॉपकीपर यहाँ पे है, आप क्या करते हो कि इसको पे करना है तो आप इसका स्कैनर स्कैन करते हो, वो आपके बैंक में आपकी जो भी ऐप है उसके ऊपर आपका जो है स्कैन होके और यूपीआई पिन मांग लेता है। आप उसको पे करने के लिए वो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऐसे ऐसे चलती रहती है। कई बार आ जाता है उसमें, आपको ध्यान हो कि आपके बैंक का सर्वर डाउन है, आपके बैंक ने ऑथराइज नहीं किया है, पेमेंट जो है बैंक लेवल पे पेंडिंग पड़ी है। जब ये तीनों चीज क्लियर हो जाती है तो शॉपकीपर के अकाउंट में पैसा जाता है। मतलब क्या हुआ, आपके पास जो पैसा था और शॉपकीपर के पास जो पैसा पहुंचा, इसके बीच में बैंक इन्वॉल्व है। बैंक अगर उसको ऑथराइज नहीं करेगा तो ये पैसा इसके पास नहीं जाएगा, जबकि यूपीआई में और आपके अकाउंट में पैसा है पड़ा, इसके पास ये लेना चाहता है, इसके अकाउंट में भी जगह है, आपके पास भी भेजने के लिए पैसा है, बट बैंक बीच में है। बट ई रुपी जो होगा उसमें ना इंटरमीडिएशन ऑफ बैंक को खत्म कर दिया गया है। यही कहानी ना आपको यहाँ पे समझाई गई है। एक सिंपल एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि आपके पास कोई फोटो होती है आपके मोबाइल में, आपके पास एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को वॉलेट की तरह समझते हैं, ये वॉलेट मॉडल पे चलेगा। आपके पास एक वॉलेट है, मान लो व्हाट्सएप एक वॉलेट है, सामने वाले पे के पास भी व्हाट्सएप है, उसके पास भी वो वॉलेट है। आप एक फोटो अपने वॉलेट में अपलोड कर देते हो और सेंड का बटन दबाते हो, उसके पास चली जाती है, कोई बैंक तो इन्वॉल्व नहीं होता, व्हाट्सएप में कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है। उसी तरह से डिजिटल करेंसी आप अपने वॉलेट में होगी, उससे आप उसको सेंड कर दोगे विदाउट एनी हेल्प और इंटरमीडिएशन ऑफ बैंक, उसका कोई रोल नहीं है। आगे समझ में? अब चलते हैं आगे, अगला पॉइंट समझते हैं। एनोनिमिटी इज अ बिग फैक्टर। बहुत सारे लोग कैश इसीलिए यूज करते हैं कि वो ट्रेस ना हो। जितने भी जो ब्लैक मनी, एक्सटोर्शन, या जितने भी मान लो कोई किडनैप करके पैसा मांगता है, तो ऐसा तो नहीं है ना वो कहता है जी मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, क्यों पकड़ा जाएगा? वो कहता है जी इतनी गड्डियां दे के और इतने खोखे बैग में रख के यहाँ चला जाना, मैं उठा लूंगा, बच्चे के आपको यहाँ छोड़ जाऊंगा, आप अपना बच्चा ले लेना, मैं अपने पैसे ले लूंगा। क्यों चाहता है वो कैश फॉर्म? क्योंकि वो ट्रेस नहीं हो सकता है। उसी तरह से बहुत सारे लोग कैश इसीलिए यूज करते हैं। मान लो आप अपने अकाउंट में मान लो 50,000 रुपये आपके घर वालों ने क्रेडिट करे, पूरे साल में आपने कुछ ट्यूशन फी दी, कुछ ये किया, कुछ वो किया, आप अपने दोस्त के साथ घूमने गए, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप मैकडी में गए डेट पे, तो आपने ये एक्सपेंसेस किए, घर वालों को लगा यार सस्पिशियस हो रहा है, जाके उन्होंने आपको कहा कि अगर उन्हीं के अकाउंट को ऑपरेट कर देते तो अपने अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवा लेंगे वो, वहां से उनको पता चल जाएगा कि भैया ये तो यहाँ यहाँ खर्चा कर रहा है, या आपको बोल देंगे, आप मना थोड़ी कर पाओगे कि अकाउंट की स्टेटमेंट लेके आना अपनी, आप पकड़े जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रेसेबिलिटी थी। बट उसी जगह पे अगर आपने एटीएम से विड्रॉल किया होता और 5,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, अब उसमें आप जहां मर्जी जाओ, जिसके साथ जाओ, जिस जगह पे भी गए हो, उसकी यूटिलिटी नहीं कर पाएंगे वो कभी भी, क्योंकि कैश को ना ट्रेस नहीं किया जा सकता। उसी तरह से लोग डिजिटल मोड इसीलिए यूज नहीं करते क्योंकि वो ट्रांजेक्शन ट्रेस हो जाती है, बट यहाँ पे अनोनिमिटी जो है वो रखी जाएगी। अब लाइन को पढ़ते हैं। द ट्रांजेक्शन वाया डिजिटल रुपी आर मोर अनोनिमस।
देन द करंट डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस। इनकी ट्रांजेक्शन जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से, मतलब बहुत इजीली कैच हो जाएंगी। हालांकि इसका भी एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, वो उसका क्या मोड होगा, क्या उसके स्ट्रक्चर रखा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई के पास उसको रिकॉर्ड होगा बस। बैंकों को उसकी एक्सेस नहीं दी जाएगी, अदरवाइज तो लोगों की जो है अनोनिमिटी वो खत्म हो जाएगी, आरबीआई अपने पास रखेगा। हाँ, अभी ये क्या है कि अभी कंसेप्चुअल स्टेज में है, क्या क्या इसका यूटिलिटी होगी, किस फॉर्म में होगा। आपके वॉलेट में मान लो 10,000 रुपये हो गए, अब आपको कैश में यूज करने हैं, उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, बैंक से कैसे लिंक करोगे, ये बहुत सारी मोडालिटीज ना अभी गवर्नमेंट के लिए भी डिस्कस करनी बाकी हैं, और इसकी यूटिलिटी निकालना। बट हाँ, इसको कंसेप्चुअल स्टेज पे लॉन्च कर दिया गया है, 7-8 बैंक के साथ एक बार क्लोज्ड ग्रुप एक्टिविटी इसमें करी जा रही है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था। अगला पॉइंट समझते हैं जी। इट विल रिक्वायर पैन फॉर डिजिटल रुपी ट्रांजेक्शन आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। देखो अभी तक मैंने यही कहा ना, जो फिजिकल करेंसी के साथ हो रहा है वही डिजिटल करेंसी होगी, उसी की फॉर्म है, बस डिजिटल फॉर्म है। तो जैसे अगर आप 50,000 से ऊपर का गोल्ड लेते हो और आप कैश पेमेंट करते हो किसी दुकान पे जाके, पीसी ज्वेलर्स पे जाके, वो आपको कहता है जी 50,000 से ऊपर अगर आप कैश दोगे तो आप अपना पैन दे दो या फिर डिजिटल कर दो। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट ने क्यों किया है सबको पता है, पैन से ट्रेसेबिलिटी निकल जाती है। उसी तरह से जब ये डिजिटल ई रूपी आ गए ना, आप मान लो 50,000 ई रूपी थे आपके पास, इससे ऊपर की अगर आप कहीं पेमेंट करोगे ई मनी, ई रूपी के फॉर्म में, तो वो पीसी ज्वेलर कहेगा जी अगर 40,000 तक तो ई रूपी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले लूंगा, पर 50,000 दोगे ना तो आपको पैन देना पड़ेगा। जो रूल फिजिकल करेंसी पे लागू होता है वही रूल डिजिटल करेंसी पे लागू होगा। ठीक है, तो इसको ये किया जाएगा। तो ये था दोस्त ओवरऑल पॉइंट, और ये सारी वीडियोस जो है मैं अपने चैनल पे है अपलोड कर चुका हूँ। और इनके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस वीडियो के ऊपर मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और बाकी लोग भी अगर वही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसको लाइक कर दिया करो, मुझे पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का अपना लिंक जो है वो अबाउट पेज में मैं डाल चुका हूँ, वहां पे आपकी जो स्पेसिफिक या फिर पर्सनल क्वेरीज है ना वो वहां पे डाल दो, ताकि मैं वहां रिप्लाई कर दूं। बाकी जो जेनरिक क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछो, क्योंकि यहाँ मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, कमेंट की रिप्लाई करता रहता हूँ, और हो सकता है आपके कमेंट जैसा ही पहले किसी ने कमेंट कर रखा हो, उसके कमेंट पढ़ोगे तो आपको रिप्लाई क्या पता पहले ही मिल जाए, आपको वेट ना करना पड़े उस आंसर के लिए। ठीक है, और घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इंटरव्यू ऐसे ही आते रहेंगे, ऐसे ही जाते रहेंगे। और दूसरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपका जैसे ही इंटरव्यू खत्म हो जाता है आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे आप मुझे अपना फीडबैक, जो भी इंटरव्यू में आपसे पूछा गया वो आप यहाँ शेयर कर दीजिए। आप विलिंग होगे तो आपके विद नेम मैं उसको वीडियो में डाल दूंगा कि इनका इंटरव्यू हुआ था, ये पूछा गया था, इसको ये आंसर करना चाहिए आपको, या उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा या बता दूंगा ये पूछा गया है। बट अगर आप मना करोगे तो मैं उसमें आपका नाम जो है वो हटा दूंगा, आपके क्वेश्चन को रख लूंगा। इससे क्या होगा कि आने वाले और कैंडिडेट को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू अभी बहुत लोगों का बाकी है। तो ये था टोटल जिस्ट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।